बट देखो ये जो टॉपिक्स है इसके पहले हमने बताया था कि आयोनिक बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड के बारे में सारा डिटेल्स वीडियो दे चुके हैं, ठीक है। और अब का जो वीडियो है ये है एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के बारे में, ठीक है, जिससे कि सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड पूरा तरह से क्लियर और अच्छे तरीके से हो जाएगा। और तुम लोग को हम बॉन्ड बनाने भी सिखा देंगे और कैसे स्ट्रक्चर बनता है एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का, जो कि 9th और 10th में पूरा जरूरत है, ठीक है। और 11th 12th में तो है ही। चलो देखो, सबसे पहले तो एल्केन, एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH12+2। बोर्ड पर ध्यान देना, इस पर ध्यान मत देना प्लीज। एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH12+2, ठीक है। बोलेगा सर n क्या है, तो n के लिए कुछ समझना मत, n मतलब इंटीजर होता है 1 2 3 4। अब देखो यहाँ पर हम कैसे पुट कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान देना। एल्केन जो होगा ना वो सारा सिंगल बॉन्ड होगा। क्या होगा ये? सिंगल बॉन्ड। ये तो याद है तुम लोग को, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला देखो, n=1 डालो, n=1 डालो, कितना हो जाएगा? CH4, मतलब इसका नाम हो गया मीथेन। क्या नाम देंगे भाई? मीथेन, ठीक है। पूरा बेसिक है, मस्त रहेगा ये। नाम क्या हो गया? मीथेन, ठीक है। उसके बाद n=2 ले लो, तो C2H कितना हो जाएगा? 2 2 4 2 6, C2H6, इसका नाम क्या हो जाएगा? इथेन। क्या नाम हो जाएगा? इथेन, ठीक है। अरे मैन कम से कम कुछ देखो तो, साइंस में जॉब पढ़ सकता है। n=3, C3H, सीधा बेटा H8, इसका नाम क्या होगा? प्रोपेन। क्या नाम होगा? प्रोपेन, ठीक है। n=4, C4H10, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। क्या नाम होगा? ब्यूटेन, ठीक है। उसके बाद n=5, तो C5H12, इसका नाम क्या होगा? पेंटेन। क्या नाम होगा? पेंटेन, ठीक है। n=6 ले लो, तो C6H14, इसका नाम क्या होगा? हेक्सेन। लगभग कितना तक तुम लोग कर सकते हो, जरूरत भी होगा। C7H 2 बढ़ा दो 16, इसका नाम क्या होगा? हेप्टेन। क्या नाम होगा? हेप्टेन। ऐसे तो हम 10 तक लिखा देते, लेकिन चलो 7 तक काफी है। n=8, तो C8 कितना होगा? 18, इसका नाम होगा ऑक्टेन, ठीक है। n=9, C9H20, इसका नाम क्या होगा? नॉनेन। नॉनेन सीख करके रखो तो खराब थोड़ी होगा। C10H22, इसका नाम होता है डेकेन। क्या नाम होता है? डेकेन, ठीक है। समझ में आया बात? लगभग 7 तक जरूरत पड़ेगा, पूरा 8 तक। अब देखो उसके बाद, अब इसमें हम लोग थोड़ा सा आते हैं हल्का स्ट्रक्चर्स के बारे में, ठीक है। इसका जैसे इसमें हम लोग स्ट्रक्चर कैसे करेंगे, 1 2 हम करेंगे, फिर बाकी तुम लोग कर सकता है, ठीक है। समझो, जैसे CH4 मीथेन का, CH4 का स्ट्रक्चर ये देखो, सीधा याद रखना, कार्बन 4 बॉन्ड बनना चाहिए, है ना। 4 बॉन्ड से घिरा होता है, तो कार्बन को 4 बॉन्ड दे दो। ऐसे देखो, एक हम इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर भी बता देते हैं और एक बॉन्डिंग, दोनों में से पता है हल्का लगेगा बॉन्डिंग स्ट्रक्चर। देखो कार्बन के पास कितना होता है? 2,4, याद है? लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, 6 होता है ना, एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो उसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बांटो ना, तो 2,4। इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4। और हाइड्रोजन के पास एक, ये देखो, 1 2 3 और 1 4, ये देखो, ये देखो, ऐसे घेर लो, देखा शेयरिंग हो गया, देख रहा शेयरिंग कर ले रहा है। अब उसके बाद कार्बन भी बोलेगा हमको भी दो, ये देखो मिला के बना लिया। कार्बन भी गिनो तो 2 2 4 2 6 2 8, 8 हो गया कार्बन का। हाइड्रोजन भी गिनो 2 हो गया सब, ठीक है। लेकिन इसको तुम इस तरीके से भी बना सकता है, सीधा सिंगल बॉन्ड देके देखो, ये देखो हो गया, सिंपल स्ट्रक्चर बना सिंगल बॉन्ड से, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काम आएगा। इसमें अगर बोलेंगे सिग्मा और पाई बॉन्ड कितना है, तो कैसे बताएगा? ये देखो, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, इसका मतलब कितना सिग्मा? 4 और 0 पाई। समझ में आया बात? बहुत इजी हुआ ना, ये इंटर में पूछा जाता है। अब उसका देखो दूसरा C2H6, है ना, इथेन। इसका भी एक बार समझ लेते हैं, 1 2 तो समझना है। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से होना चाहिए, किससे होना चाहिए? क्यों? क्योंकि एल्केन ग्रुप है, तो सिंगल बॉन्ड होगा। अब देखो, तो कार्बन के पास कितना बॉन्ड है? अभी 1 है, तो इसको कितना चाहिए? 4। ट्रिक समझो, ट्रिक पर काम होगा, नहीं तो बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर मुश्किल होगा। सीधा कार्बन के पास अभी कितना है? 1 बॉन्ड, इसको कितना चाहिए? 4। 3 बॉन्ड कम हो रहा है। अब आंख मूंद दो और ऐसे लगा दो, ये देखो 1 2 3, देखो 4 हो गया कार्बन का। अब ये कार्बन का भी देखो 1 ही बॉन्ड है, इसको भी चाहिए ना,
1 2 3 लगा दिए, हाइड्रोजन बैठा दो, ये देखो बैठा दो, 1 2 3 4 5 6 आ गया। समझ में आया बात? और एक को समझो तब समझ में आएगा। सिग्मा बॉन्ड, पहला सिग्मा, दूसरा सिग्मा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, यानी कितना सिग्मा हो गया? 7 सिग्मा और 0 पाई। एक और समझते हैं, C3H8, ठीक है। ट्रिक पर समझो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मजा आएगा इसमें, यानी तो बड़ा स्ट्रक्चर आएगा तो प्रॉब्लम करेगा। 3 कार्बन है ना, ये देखो ऐसे करके 3 कार्बन सिंगल बॉन्ड जाएगा, ठीक है। अब ये कार्बन को देखो कितना बॉन्ड है इसके पास, 1 है ना, लेकिन 3 चाहिए ना, बोला तो 1 2 3 ले दिया ना। अब ये कार्बन के पास कितना बॉन्ड है? 2 है, 2 है, देखो गड़बड़ा रहा है, 1 और 2, 2 है इसके पास ऑलरेडी है, 2 चाहिए तो 2 चाहिए, 1 2, इसके पास 1 है, 2 3 4 हो गया। ये देखो अब हाइड्रोजन डाल दो, गलत नहीं होगा स्ट्रक्चर कभी भी। ये देखो सारा हाइड्रोजन फिलअप हो गया ना। अब इसमें सिग्मा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 सिग्मा 0 पाई। नहीं समझ में आया तेरे को? समझ में आया बच्चे? कर पाओगे? ठीक है, नोट करो पहले। देखो कहां तक हुआ था अभी? प्रोपेन तक ना। उसके बाद देखो थोड़ा सा ब्यूटेन, एक दो और मान लो। ब्यूटेन का अगर हमको निकालना, ब्यूटेन क्या था फॉर्मूला रे सुगर? C4 H10 कितना हुआ? H10 ना। चलो देखो 4 कार्बन, ये देखो 4 कार्बन दिए। फिर से एक बार सीखो, कार्बन के पास कितना बॉन्ड है? स्पीड बताएंगे आप। एक इसको 4 चाहिए, 2 3 4, इसके पास 2 है, 3 4 चाहिए, 2 है, 3 4, 1 2 3 4, सिंपल। अब सीख गया तुम लोग बनाना इसका मतलब। ये देखो ठीक है। अब इसमें आराम से सिग्मा भी गिन लेगा, कितना सिग्मा गिन लेगा? 1 2 3 हाँ जो भी हो। 6 7 8 9 उसके बाद 13 को हाँ ठीक है। ब्यूटेन के बाद होता है पेंटेन ना। पेंटेन का कितना होता है? C5H12, 5 कार्बन। ये देखो कितना स्पीड बनाएंगे हम, 1 2 3, फिर इसके 1 2 है 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर 2 3 4। अब हाइड्रोजन यहाँ पर प्लेस कर दो। आसान है कि नहीं? बोलो। अब इसी को समझाने के लिए उतना दिमाग क्यों लगाना? हो गया ठीक है। एक और मान लो अगर हेप्टेन, तो C7 हेप्टेन ले लेते हैं। ऐसे पेंटेन के बाद हेक्सेन होता है, लेकिन बड़ा वाला एक हेप्टेन ले लेते हैं। कितना हो जाएगा बोल तो? 16 होगा ना। 7 दूनी 14 15 16, 1 2 3 4 5 6 7। देख तो 7 हो गया होगा, 3 3 6 हुआ ना अभी। एक और 7 देख तो सूरज, 3 3 6 1 7 हो गया। 1 2 3, फिर 1 2 हो गया, 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 हो गया। अब यहां पर अब हम एल्कीन वाले में चलेंगे। अब तुम लोग सीख गया होगा, ठीक है। अब हम लोग डबल बॉन्ड में चलते हैं। समझ में आया बात? कोई दिक्कत है किसी को बनाने में? अब डबल बॉन्ड में चले, ठीक है। चलो ठीक है, बात करो। देखो अब सेकंड वाला है एल्कीन। एल्कीन में याद रखना इसमें डबल बॉन्ड होता है। क्या होता है? और आराम से कान खोल के इसको सीख लो। आज का यही क्लास रहेगा, ऑफ रहेगा, ठीक है। इसके बाद एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, थोड़ा हार्ड भी है, पहले बता दिया। इसका फॉर्मूला याद रखना, CnH12 CnH12। अभी मत लिखो थोड़ा हमको बोल के पहले देखो n इक्वल टू 1 डालोगे तो कितना आएगा यहाँ पर? CH2। देख लो 2 × 1 2। अब CH2 ना ये एक टाइप का नॉट पॉसिबल है। क्या होता है ये? नॉट पॉसिबल, मतलब इसका स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बॉन्डिंग कम हो जा रहा है इसमें। हम लोग 2 नंबर से चलेंगे। C2 देखो C2H4 ये पॉसिबल है। इसका नाम क्या हो जाएगा हम लोग? इथीन। क्या नाम होगा? इथीन, ठीक है। गर्मी को लग रहा है ना। अब इसके बाद खत्म करेंगे। C2H4 मतलब इथीन, नाम देखो। N इक्वल टू 3, C3H कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6। इसका नाम क्या आएगा? प्रोपीन। कुछ नहीं, आराम से एकदम करना, प्रोपीन। N इक्वल टू 4, C4H8 इसका नाम क्या आएगा? ब्यूटीन। ब्यूटीन। तो N इक्वल टू 5, C5H10 इसका नाम क्या आएगा भाई? पेंटीन। E लगाना है। N इक्वल टू 6 इसका नाम क्या आएगा? C6H12 हेक्सीन। क्या नाम आएगा? हेक्सीन। N इक्वल टू 7 C7H14 इसका नाम क्या आएगा? हेप्टीन, ठीक है। N इक्वल टू 8 तो C8H कितना आ जाएगा? 8 दूनी 16 ऑक्टीन। बस इससे ज्यादा इसमें मत करो, जूनियर के लिए काफी इतना, ठीक है।
अब इसका स्ट्रक्चर ही थोड़ा सा टफ है, समझ में आ गया कैसे नहीं है? स्ट्रक्चर देखो यहाँ से एक एक करके समझाते हैं, थोड़ा ध्यान दो। पहला वाला तो नॉट पॉसिबल बच्चा, पहला वाला तो नहीं बनेगा, ठीक है? हम इथिन से आएंगे, किससे आएंगे? इथिन से, दो नंबर। अब देख यहाँ पर स्ट्रक्चर, मजा आएगा इसमें, देखना तुम लोग। ये सीख गया तो समझो कि बहुत ज्यादा सीख गया। C2H4 इसका नाम क्या बोले? इथीन। दो कार्बन, ध्यान दो बच्चा, लेकिन होना चाहिए डबल बॉन्ड। क्या होना चाहिए? तो डबल बॉन्ड देना है ना हमको, अपने मन से दे दो, ऐसा आप मुझे डबल बॉन्ड दे दो। क्यों डबल बॉन्ड? कैसे पता लगा कि डबल बॉन्ड? क्योंकि ये एल्किन ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? तो एल्किन ग्रुप रहेगा, उसमें डबल बॉन्ड तेरे के लिए बहुत काम आएगा, बता दे रहे हैं, है ना? पॉलिटेक्निक वगैरह भी देगा ना 10th के बाद, तो काम आएगा, इसी को बोलते हैं एडवांस। एल्किन मतलब समझ जाना डबल बॉन्ड, एल्केन समझ जाना सिंगल बॉन्ड देना है, बस। अब देख ये कार्बन, अभी ट्रिक बताया है, कार्बन को 4 बॉन्ड होना चाहिए। कितना बॉन्ड है कार्बन के पास? 2। तो इसका मतलब 3 और 4, ये कार्बन 2, 3 और 4 हाइड्रोजन पुट कर दो, देखो आराम से स्ट्रक्चर पॉसिबल हो गया। समझ में आया? फिर से सीखते हैं। 1 नंबर, 2 नंबर, C3H6 प्रोपीन। ध्यान देना, 1 2 3 दे दिए ना, हम कुछ कर रहे हैं, देते जा रहे हैं, कहां टेंशन ले रहा है, लेकिन एक जगह ही देगा। ये नहीं कि दोनों जगह देना, ऐसा नहीं, एक ही जगह डबल बॉन्ड, एक ही जगह। कहां देने का मन है? इधर चाहे इधर, इधर दे दो, हो गया। तेरा मन होगा तो इधर, लेकिन एक जगह, इसको याद रखना। ये कार्बन 1 2 3 4, ये कार्बन 1 2 3, एक ही बचाइए, 1 2 3 4, ये देखो पूरा हो गया। अरे एक को सीखेगा तो 1000 बना, पूरा हुआ। बच्चा एक बात बता, इसमें बोलेंगे कितना सिग्मा कितना पाई, कितना सिग्मा कितना पाई? भाई 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा 5, सही बोला शिवम तू, 5 सिग्मा 1 पाई। कितना आसान है पता है? जैक बोर्ड में ना इंटर का फर्स्ट ईयर में ये क्वेश्चन आया, आता है। इसमें कितना सिग्मा कितना पाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 सिग्मा 1 पाई। बोलो क्या टफ है? नहीं है। तीसरा एक और, मान लो C4H8, 1 2 3 4, एक 4 कार्बन, डबल बॉन्ड कहां लगाएगा? बोलो इधर लगाएगा, बीच में। अरे शिवम तेरा बीच में दिमाग है, चल ठीक है, हो गया। अब देख यहां पर ये कार्बन 1 2 3 4, ये कार्बन 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर 2 3 4। अब बैठा दे, कंप्लीट आंख मूंद के स्ट्रक्चर सिखा दिए तेरे को, सीख गया? कितना सिग्मा कितना पाए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सिग्मा और 1 पाई तो होना ही है। 10 हो रहा है, नीचे हो रहा है, कितना हो रहा है? एक और छूट रहेगा, 11 होगा, 11 को पाई। फिर से गिने, 11 पाई। हाँ नहीं होगा, हट गधा, 11 को होगा। अबे गधा देख यहाँ पर डबल बॉन्ड कहाँ पर है? एक ही जगह ना होगा, बीच में। अरे एक बीच में ना है, तो एक ही पाई ना होगा। अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है? जियो सही है, ठीक है? समझ में आया? पहले नोट करो। देखो एक तो को और बता देते, बस इधर देखो। इसमें कौन सा इसके बाद बचेगा? 3 तक हुआ ना? 4 तक हो गया, 4 तक हो गया। C5H10 होता है ना, C5H10। ए सूरज, इसका नाम क्या होगा? पेंटीन, ठीक है। 1 2 3 4 5, डबल बॉन्ड मान लो ये दे दो, तो 1 2 3 4, फिर 3 हो गया 4 3 4, 1 2 3 4 2 3 4, ये अब देखो आराम से बन गया ना, ट्रिक पे बनाओ बन जाएगा। अब इसमें एक और C6 मान लो H12, इसको क्या बोलेंगे? हेक्सीन। क्या बोलेंगे? अब इसमें कितना कार्बन? 1 2 3 4 5 6 हो गया। कहां लगाना है डबल बॉन्ड? शिवम बीच में। चलो शिवम का नाम बीच में आ गया। अब देख शिवम, 1 2 3 है ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4
2 3 4। अब देख ले हाइड्रोजन बैठा दे आराम से, आंसर आ गया। ये देखो अब आराम से तुम लोग सीख गया, एल्किन तक सीख गया, सिग्मा पाई भी कंक्लूड कर देगा। ठीक है, ये मेरे जो जूनियर बैच के लिए वीडियो है, इसको ज्यादा से ज्यादा बच्चों के बीच में शेयर कर, इससे 9th और 10th वाले बच्चे को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझने में बहुत ही आसान होगा। थैंक यू। बाय।